जय श्री कृष्णा। यदि हम घर के पूजा कक्ष में एक हल्का सा छोटा सा परिवर्तन कर दे और उस परिवर्तन से हमें हर प्रकार का सुख शांति प्राप्त हो, तो मुझे आप बताइए कि हमें कैसा लगेगा। ये जो मैं परिवर्तन वाली बात कर रहा हूँ, यहाँ स्थान परिवर्तन की नहीं है कि आप अपना मंदिर ईशान कोण की बजाय किसी अन्य कोण में कर दें, बल्कि यह परिवर्तन पारद शिवलिंग के संबंध में है। हमेशा ध्यान रखिए कि शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि घर में पारद शिवलिंग रखा जा सकता है। आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं और यदि पूजा नहीं भी करते हैं तब भी वह आपको शुभ फल ही देता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसमें यह बताया गया है कि पारद शिवलिंग के मूल में ब्रह्मा जी का वास होता है, मध्य भाग में श्री विष्णु जी का वास होता है और अग्र भाग में भगवान शिव का वास होता है। आप यदि अपने घर में, अपने कार्यालय में, अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान पर, व्यापारिक स्थल कहीं पर भी यदि चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, धन की वर्षा होती रहे, तो आप अपने घर, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री के ईशान कोण में जो मंदिर बना रखा है वहाँ आप अच्छे से समय पर पारद शिवलिंग ला कर रखें। सामान्यतया सोमवार का पहला चौघड़िया शुक्ल पक्ष का यदि हमें मिलता है बहुत अच्छा रहता है। अभी सावन मास प्रारंभ होने वाला है। सावन मास में किसी भी सोमवार को यदि हम इसकी स्थापना करते हैं तो अति शुभ रहेगा। आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि नवग्रह पीड़ा, ग्रह क्लेश आदि से मुक्ति हमें पारद शिवलिंग दिलाता है। घर में रखने से न केवल पितृदोष ही दूर होते हैं बल्कि भूमि संबंधी या वास्तु संबंधी अन्य कोई दोष हो उनका निवारण भी पारद शिवलिंग से हो जाता है। तो पारद शिवलिंग हमारे परिवार के लिए सुख और स्वास्थ्य का एक ऐसा इलाज है जो रामबाण औषधि के नाम से जाना जा सकता है कि जब हम घर में ऐसे संकट और ऐसी पीड़ा के दौर से, ऐसी समस्याओं के दौर से गुजर रहे हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे ग्रह, हमारे स्टार्स कैसे चल रहे हैं, क्यों कर हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो एकमात्र तोड़ उसका यह है कि आप पारद शिवलिंग की स्थापना अपने पूजा कक्ष में करें। ध्यान रहे कि पारद शिवलिंग लगभग 1-1.25 इंच तक की ऊंचाई का मार्केट में, बाजार में उपलब्ध होता है। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए उत्तरमुखी होकर इसकी स्थापना करें। स्थापना में आप ध्यान रखें, एक किनोर वाली छोटी प्लेट ले, उस पर छोटी कटोरी को उल्टा रख दे उसके मध्य में, और उस उल्टी कटोरी पर आप पारद शिवलिंग को रखें। पारद शिवलिंग की जो जेरेरी का भाग है वह हमेशा नॉर्थ साइड अर्थात उत्तर साइड में ही रखें, ताकि आप यदि जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं पारद शिवलिंग का, तो वह जल उत्तर की तरफ बहेगा और जो किनोर वाली जो प्लेट है उसमें इकट्ठा हो जाएगा।
अगले दिन आप उस जल को अपने मकान, अपनी दुकान, अपने फैक्ट्री के दीवारों पर छिड़के, पाँव में ना आए वो जल, और बचा हुआ जल किसी वनस्पति में डाल दे। आप इसके चमत्कार देखिए, किस तरह से सुख और समृद्धि का विकास और धन की वर्षा आप पर होती है। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी है कि आपकी श्रद्धा और विश्वास इन बातों पर हो। यदि आपकी श्रद्धा और विश्वास इसमें नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा कि आपको किसी भी प्रकार का शायद हो सकता है कोई लाभ पारद शिवलिंग के रखने पर भी ना हो। जय श्री कृष्ण।